है मुझे लगती है जाने की कि इनके गुनाह को तू माफ करना, जो कुछ इन्होंने रोने की जरूरत नहीं आज के दिन, सच बता रहे हैं। हाँ, जो इमोशन से है, जो फीलिंग महसूस कर रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे इस बात को, मैं भी गंभीर हो गया, लेकिन इस बात से नहीं कि आज गुड फ्राइडे इसलिए गंभीर हो गया, इस बात से भी नहीं कि यीशु मसीह मारा गया इसलिए वो हुआ। इतनी उम्दा बात दुनिया में कौन कर सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी, दौलतमंद, शौहरतमंद, सब कुछ, कोई भी उनके मुंह से बात उतनी अच्छी नहीं लगता। अगर ये बात कोई साधारण सा इंसान भी कहता ना, तो दौलतमंद, शौहरतमंद, इन सब से वो ये बात कह के बड़ा हो जाता है। आपको मालूम है कि यीशु एक मानव चेहरा था, परमेश्वर की कोई शक्ल है, कोई सूरत है। भले हम लोग अपने घरों में कैलेंडर डालते हैं, मसीह की फोटो होती है, ये तो हम बच्चों को बहला सकते हैं। बच्चे ना समझ हैं, हम कह सकते हैं ये यीशु है, ये यीशु है, मान लेंगे। ना समझ है, लेकिन ये यीशु नहीं है। यीशु हम गाउन पहनकर यहाँ पे खड़े रहे, मेरी तरह भी यीशु नहीं है। बहुत बड़े बड़े उपदेश थे, वैसा भी यीशु नहीं है। मुर्दे को जीवित कर दे, वैसा भी यीशु नहीं है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते, वैसा भी यीशु नहीं है। तो यीशु कैसा है? हमारा यीशु ऐसा है कि जिस समय उसके पसली में भाला फूका जाता है तो वो बोलता है कि इनके गुनाह को तू माफ कर दे जो कुछ इन्होंने किया। उसके मुंह में थूका जाता है, वो बोलता है हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसे सताया गया, कोई मारे गए, लेकिन फिर भी उसने यही कहा कि मैं इनकी रूह का क्या करूं? मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। तुम्हारे लिए मारा जा रहा हूं, तुम्हारे लिए गाड़ा जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जीव रहा हूं, ताकि ही तुम मेरी तरह बनो। यीशु एक मानव रूप में इस दुनिया में आया। हम सब मनुष्य हो सकते हैं, हम लोग शरीर में हो सकते हैं, लेकिन हम सबका रूप जब तक प्रभु जैसा नहीं बनेगा तब तक मानव नहीं हो सकते। हमसे आपसे बेहतर ये जानवर हैं, ये पशु पक्षी हैं जो खुदा की बात को मानते हैं। अगर वो कौवे से कहता है कि मुंह में रोटी ले जाके एलिया को दो, तो वो कहता है यस बॉस मैं करूंगा। हवाओं से कहता है कि तुम थम जाओ, वो बोलती है यस बॉस मैं करूंगी। मछली से कहता है कि योना को पेट पे लेके गए, उसको तीनों दिन कोई परेशानी ना पहुंचाना, हानि ना पहुंचाना। मछली कहती है यस बॉस मैं करूंगा। वो इंसान योना से कहता है तू तर्शीश, तू निन्वे चला जा, वो कहता है नो बॉस मैं नहीं करूंगा। ये फर्क हम में और जानवरों में है। हमको क्या बनना है? जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी इच्छा जीव जंतु पशु पक्षी पूरी करती है, जैसे तेरी इच्छा पेड़ पौधे ये जो भूमंडल है इसमें जो भी चीजें पाई जाती हैं वो पूरी करती है, वैसे ही तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जिस दिन से ये स्वभाव आपके जीवन में आएगा, मानव जीवन का स्वभाव, मानव जीवन का स्वभाव, मानव रूप आएगा, इंसान दिखेंगे आप। लोग प्यार करने में विवश हो जाए आपसे, नफरत करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए। जब एक फिर 25 साल की खिदमत के अंदर कि मुझे जो लोग पसंद भी नहीं करते थे, चॉइस है, चॉइस है, किसी की चॉइस पे आपको नहीं कर सकते, चॉइस है। नहीं मुझे पसंद करते लोग गुनहगार पापी थोड़े नहीं करते, लोग नहीं करते। विवश कर दीजिए, विवश कर दीजिए कि माला जपने लगे आपके नाम का।
मैंने पिछले कुछ सालों से काम शुरू किया, ढेरों लोग माला जप रहे हैं, मैं भी बैठे आधे ज़्यादा गवाह बैठे भी बोलते हैं, हम बताते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जब झूठ नहीं बोल रहे हैं। और जो नहीं समझ पा रहे वो अभी हमसे ज़्यादा रूबरू नहीं है। जितने मेरे साथी हो सब माला जप, गलत तो नहीं कर रहे, कितनी गलत कह रहे हैं? कितने परसेंट? कितने परसेंट? जबरदस्ती पैसा देके नहीं बैठाया गया, हमारा रूप बनाना है। मैंने मेहनत लोगों पे नहीं की, मैंने मेहनत अपनी जिंदगी में की है। अपने आप को खूबसूरत ना, हम लोग शीशे के सामने खूब करते, किसके लिए करते? किसके लिए? अपने लिए। हमारी खूबसूरती को लोग देखे, निहारे, सराय ना। अब कोई आपकी खूबसूरती को देख नहीं पा रहा तो दो कारण है, या तो आप खूबसूरत नहीं है और या फिर वो देख नहीं पा रहा। इसके लिए कहावत भी बनी थी कि पर करूँ सिंगार पिया मोर आंधर। अब सिंगार कर लिया पत्नी ने, पति अंधा के श्रृंगार करने से फायदा भी क्या बताओ? आपका श्रृंगार कोई नहीं देख पा रहा, आपकी सूरत, आपका जीवन अच्छा कोई नहीं देख पा रहा है, तो दो कारण हो सकते हैं, या जीवन आपका अच्छा नहीं है या आपका देखने वाला अंधा है। हमको आपको ऐसा श्रृंगार करना है, बेबस कर दीजिए, बेबस कर दीजिए, बेबस कर दीजिए। मैंने तो अपने घर की पग डॉगी से सीखा, इनको पसंद नहीं करता हूँ मैं, जानवर इतना इंसानों के टाइम नहीं है, इनको कहा तो पसंद करता, मैं इनको पसंद नहीं करता। जब लाया इनको पसंद नहीं करता, लेकिन ये मीनू खाना खिलाए, सब कुछ करती है, बच्चे खूब प्यार करते, उसके रात रात को जगह के रहा देखता है, सो रहे कि नहीं सो रहे, हाँ टाइम मेरे पास। लेकिन उसने जैसे ही मैं घर के बाहर आता था वो मुझसे लिपट कर इतना मजबूर करता था, इतना मजबूर था। एक दिन मैं विवश हो गया, इतना विवश हो गया, पूरी रात मेरे साथ सोती है, मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सोती है, मतलब मेरी डॉगी यहाँ कहीं चली गई, कहीं यहाँ चली गई, कहीं नहीं जाएगी, दिन बड़े लोग के साथ रहेगी। हमको विवश कर दिया, विवश कर दिया। इतना प्यार कोई आप पे लुटाए, आप कैसे नफरत? खुदा ने यहाँ से इतनी मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी कि हद कर दी। ये लिखा ना भाई, लिखा तो ये नहीं, हद कर दी। हमारे आपके प्राणों की खातिर आज हम ऐसे खुदा की इबादत करने के लिए मौजूद है। हम रोने के लिए नहीं यहाँ पे मौजूद है, हम उदास होने के लिए नहीं, शोक सभा में नहीं बैठे हैं, लेकिन खुदा की बढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, उसकी तारीफ करने के लिए बैठे हैं। जो कुछ खुदा के लिए कह सकते हैं कहिए, खुदा के लिए कहिए, कहिए खुदा के लिए कहिए। मेरे आंसू निकल आए कि उसने कहा कि इनकी गुनाह को क्यों माफ कर दे, जो कुछ इन्होंने क्षमा की, आसान की। बहुत अच्छी खुदा को बहुत बहुत आशीष है। अब आपके पास समय होगा, चलेंगे। इतनी बड़ी बात है कि उसने इतने दिन हमारे साथ उसको, तो सुमित आगे खड़ा हो गया, भूल गया शोक सभा ना, लेकिन हम लोग कहते हैं थैंक्स गिविंग मीटिंग। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और मैं बहुत सालों से एक गाना जरूर गाता था, लेकिन रजिस्टर सॉन्ग सर्विस हुई है, इसका सर्विस नहीं करता तो मुझे कोई गाने नहीं देता है। मसीह हमारा ऐसा काबिल खुदा जिसने मौत पे भी फतेह पाई। खुशी मनाओ नाचो गाओ, खुशी मनाओ नाचो गाओ, क्या था? नाचो गाओ। और मसीह हमारा है ऐसा काबिल खुदा जिसने मौत भी सलीब पर जो दर्द सह रहा है, उसको हम लोग आज की दोपहर में महसूस कर सकते हैं कि कैसे ये उसने महसूस किया होगा। लेकिन जब भी कोई लोडिंग होती है, हम लोग अपलोड करते हैं 30 मिनट का है, तो 30 मिनट वाला जब इधर जाता है 1 मिनट 2 ये बढ़ता ही आता है। और ये क्या होता है? बिल्कुल ऐसे कि जो गुनाह हमने आपने किए थे यीशु सलीब पर गया और ये सारा डेटा आपका उधर तो 50% करीब डेटा ट्रांसफर हो चुका है। और उस डेटा को
जो कुर्बानी के दौरान उसने अपनी तरफ हमारे गुनाह को लिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, गीत गाएंगे, कुर्बानी कुर्बानी मेरे यीशु की। जब वो पूरी जिंदगी दुल्हन नहीं होती है, कुंवारी होती है, तो उसको 4 घंटे तैयार होने में लगता है। तो शादी के दिन कहते हो 4 घंटे में तैयार हो पाएगी, तो हमेशा 1 घंटा लेट हम लोग शुरू होते हैं। हम लोग भी समझ जाते ठीक है, उसको अच्छी तरह तैयार होने दो। अब बिना तैयारी के तो दूल्हा ले नहीं जाएगा। आपने किस्सा भी परमेश्वर के बच्चे ने पढ़ा होगा, 10 कुमारियों का पढ़ा है आपने? तो बाइबल में 5 सो गई, 5 जागती रही यीशु का के साथ जाने के लिए ना। अब यीशु के साथ जाना है, कुमारियां हैं, 10 कुमारियां हैं, 10 यीशु के साथ जाना चाहती हैं। हम सब यहाँ पर हैं, हम सब जाना चाहते हैं, और ये भी यीशु के साथ जाना चाहती थी। और अभी हम लोगों ने क्या बताया, कितनी कुमारी थी? 10। कितनी सो गई? 5 और 5 जागती रही। पूरी जिंदगी पादरी तक यही बात बोलता आया है कि 5 सो गई और 5 जागती रही। 100 में 90 पादरी आज तक बोलता है 5 सो गई 5 जागती रही। लेकिन बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा 10 सो गई, 10 कुमारी सो गई, लेकिन 5 गई और 5 नहीं गई। बात ये नहीं है कि 5 इसलिए गई कि 5 जाग रही थी, और 5 इसलिए नहीं जा पाई कि 5 सो रही थी। आज तक पादरियों सबके जहन में ये कि जो सो गया वो खो गया, जो जाग रहा है वो गया। तभी उनके दिमाग में दुल्हन का लिबास पहने थी, पूरी तैयारी थी, मसाल लेकर तैयारी थी, तेल लेकर तैयारी थी, श्रृंगार में तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें से 5 गई और 5 नहीं जा पाई। उनके ना जाने का कारण यह नहीं कि वो जाग रही थी या सो रही थी, वो बताते हैं हम क्यों। पूरी दुनिया, हम सब, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने बताया कि तुम तैयार रहो, एक बार मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। और इस दिन भी पाया जाता है कि कौन किसके लिए प्रभु आ रहा है। उस समय प्रभु जब दुनिया में पैदा हुआ इंसानी रूप लेकर, तो दुनिया के एक मनुष्यों के लिए आया, जगत के लोगों के लिए आया। बाइबल बताती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एक प्राणी के लिए, पापी के लिए, गुनहगारों के लिए, बुरे लोगों के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में जन्म दिया। लेकिन आपकी जब दूसरा आगमन होगा, मुझे डैडी बता रहा था, पापा आपकी जब वो आएगा तो वो पापियों के लिए नहीं आ रहा है, वो आपकी हम लोग के लिए आ रहा है। उसको मालूम है हम लोगों के लिए आ रहा है, तो हम लोग को मालूम नहीं। आज की दिन क्या आप जानते हैं कि आप में से कौन खुदा के साथ जाने वाला है? खुदा बाप अभी ना हो, थोड़ा सा और हम लोग गिले, ईस्टर तक का सूट जो बनवा के रखा वो पहन ले, उसके बाद नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन कर ले, तब आना। थोड़ी सी ख्वाहिशें, थोड़ी सी जिंदगी और जी ले, तब आना। इस जिंदगी से बहुत खूबसूरत जिंदगी होगी, होगी 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 100% होगी। और से क्या डरना? पौलुस कहने लगा, जीना तो मेरे लिए मसीह है। मसीह का मतलब दुखों से भरा जीवन। मसीह स्नान का जीवन इतना आसान नहीं था। जीना तो मेरे लिए मसीह है, और मर जाना मेरे लिए नफा है। और हर इंसान नफे को चुनता है। जब आना यीशु आ जाए, हम तैयार हैं। और क्या कहना गया कि हो जाओ तुम तैयार, यीशु आपको दिखाएगा। हमको आपको क्या करना है? तैयार रहना है। जूते मोजे पहन के, टाई लगा के तैयार होकर सोना नहीं कि रात को मुझे तैयार रहने को। तो हर रोज जूता पहनो, मोजा पहनो, टाई लगा, तो टाई भी जाएंगे हटिएगा। मुझे तो कुछ दिन पहले टाई वाला पानी बोलने लगे थे, हमने टाई उठा के फेंक दी। हमने मेरा कहीं टैग ना लग गया टाई वाला पानी। अब ये पादरी है, वो वाला तो पगड़ी से पहचान में आ जाता है, वो वाला दाढ़ी से पहचान में आ जाता है, वो वाला वस्त्रों से पहचान। अब यही एक गुजारा होता है जब प्रशासन शासन के साथ बैठे तो टाई जरूर जेब में रखे जाते, वहाँ लगा ली टाई वाला पादरी। ओके, हमें टाई से नहीं पहचान में होना है कि हम मसीह हैं। हमको अपने जीवन के कामों से पहचानना, लोगों को पहचानना है कि हम मसीह हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु फिर आ
का जलाल में आएगा और हम सब के लिए आएगा जो लोग यीशु के लिए तैयार है। बाकी उनका वो जाने कठिन रहा क्योंकि मुझको डॉन सर्विस ऑर्गेनाइज करना पड़ता, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। आप सब जानते हैं सब चीज़ें प्लान में रहती थी, विकसित थी सामने, अब सब चीज़ें उड़ गई थी। एक डेढ़ महीने पहले आप सबने जो चीज़ों को देखा जिस प्रकार से शहर का माहौल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे कभी अपनी चिंता नहीं रहती है, लेकिन शहर बहुत खतरे में था, मसीहों के लिए बहुत खतरे में था। मैंने रात दिन बहुत काम किया, सब जानते हैं। और कुल मिला के कल तक परसों तक मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, कल मेरे पास एक लेटर भी आ गया और जिसमें बहुत अच्छे शब्द लिखे थे, आदेशित लिखे थे कि कमिश्नर ने लिखा था इनकी बसें जहाँ जहाँ से आएंगी कोई भी एक बस भी रोकी ना जाए, इनके पद बहुत ही सुंदर होने पाए। आपको पढ़ के सुना सकते प्रशासन ने इजाजत दी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, हमारे साथ हम सबके साथ खुदा है। जेल में भी होगा तो लोग चले जाएंगे, कोई बात नहीं ना, नहीं जेल क्यों जाएंगे हम लोग। आपको बता दे एक एक चर्च आज की सुबह सब आ जाए और पहली बारी बोलकर प्रभु की महिमा के लिए हम सबको तैयार करें। और भाई पवन अपना मुंह बंद करो, दिमाग बंद करो, आंखें बंद करो। मैंने कह दिया सब चीज होगी। जब बार बार उनका कोऑर्डिनेटर कहता हूँ तो चुप हो जाओ, तुमको करना कर लो, तो मैं कर रहा हूँ शांत हो, तो मैं कर रहा हूँ ये चीज के लिए कर रहा हूँ, बचा दो उनकी भरोसा रखो। और जो मुझे विश्वास दिलाया तो मैं एक दिन में सुबह आ जाऊंगी, बिल्कुल मैं निश्चिंत था। 4 बजे मैंने फोन किया, हमने कहा बस पहुंच रहे हैं। गंगा बैराज इससे पता नहीं कहीं और का भी गंगा बैराज है क्या, इसने कहा गंगा बैराज, तो मुझे उस सुनने में लगा कानपुर वाला गंगा बैराज वही था कि कोई दूसरा ही था, वही था। 4 बजे से गंगा बैराज को बताया, फिर गंगा बैराज पहले नहीं हुआ था। इतना मैंने डाटा, इतना डाटा इसको कल से डाल रहा हूँ, आपको अंदाजा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा शहर में बहुत हो रहे हैं। शहर के अंदर इसके बहुत सारी बड़ी है कि बातें शहर में हो रही, उसकी भी कई चीज़ें मेरे पास LSDM की सुबह हमारे गेस्ट डॉक्टर आनंद श्रीला बहुत बड़े से खुदा की खादी में कल उसने कहा शहर में बहुत अनाउंसमेंट है, खुदा की रूम बहुत बड़े है। और ये 2 दिन जितने दिन हैं आप मिस ना करिए। 8 तारीख की सुबह उनको मौका मिलेगा, शाम को मौका मिलेगा, कौन सा मौका मिलेगा, रात को जाना नहीं चाहे। आप बता दें कि बहुत बुजुर्ग हैं और बार बार और मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग, तो कितना खाएंगे प्यास है खुदा के कलाम को बचा जाए। तो आपको बता दें कि वो 3 दिन यहाँ पे रहने वाले हैं, 10 तारीख तक रहने वाले, 10 तारीख को यहाँ पे चेकआउट करने जाएंगे, तो चेकआउट करेंगे। 9 तारीख तक हमारे पास बदल बदलने को हम लोगों के साथ रहेंगे। तो मैंने कहा कि जब मैं डाटा तो मैंने उसकी कीमत चुकाई, तो आपको मालूम है अगर कुछ गलती करते हैं कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो खुद खुदा का हिस्सा हो। हे बाप तूने मुझे ठीक कर दिया, बाद में बताऊंगा बता दिया, सबसे 50% बताई दिया। तो अब हम लोग चल रहे हैं पासी वाली तरफ और हमारे लिए कुछ नहीं मालूम। और हमने कहा बाकी 6 स्पीकर कानपुर के और एक स्पीकर नेपाल बॉर्डर का हमारे पास आएगा। इबादत करिए, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग प्रेयर, या बोलते हैं लास्ट सफर। यानी कि यीशु पैदा हुआ, उसने सेवा शुरू करी और कहा जाता है कि करीब करीब 33.5 साल तो दुनिया में रहा। और आखिरी भोज उसने जब सेवकों के साथ किया और उसके बाद वो पकड़वाया गया, रात भर उसका मुकदमा चला बादशाह के सामने। लोग गवाही दे रहे थे उसके विरोध में, उसको मृत्युदंड देने के लिए ख्वाहिश रखते थे, राजा से मांग कर रहे थे। राजा ने दोनों पक्षों को सुना, उन लोगों को जो उस पर दोष लगा रहे थे और यीशु को भी कि जो ये लोग कहते हैं उसमें कितनी सत्यता है। बहुत से एलिगेशंस में एक ये भी था कि ये अपने को परमेश्वर कहता है। बादशाह ने पूछा क्या तू अपने को परमेश्वर कहता है, तू परमेश्वर है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं नहीं, तू खुद कहता है। बादशाह उठा, उसने पानी लिया, हाथ धोया और ये कहा कि इसकी जान से मैं बरी होता हूं।
जिसको मृत्यु दंड देने के लिए लोगों को सौंप दिया गया है। ये लोगों को फैसला है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि उस बड़ी भीड़ में लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इसको सलीबी मौत दो, इसको सलीबी मौत दो। और लोग मेजॉरिटी यीशु के लिए मृत्यु दंड की मांग कर रही थी। और राजा ने सब चीजों को देखा, सब स्टेटमेंट को सुना और उसने उसको मृत्यु दंड देने के लिए लोगों के हवाले कर दिया। लेकिन एक बात कही कि मैं इसकी मृत्यु से अपने हाथ को धोता हूं, क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसा ऐप नहीं पाता जिसके कारण इसको मृत्यु दंड मिले। और बाइबल बताती है कि उसको सलीबी मौत दी गई। और जितनी सातों वाणियां अभी आपने सुनी अलग अलग सेवकों के मुख से, ये वो 7 वाणियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से जिस समय वो सलीब पर था उसने 7 बातें कही। और ये 7 बातें के अंदर रहस्य है। जितनी बातें उसने अपने मुख से कही या बोली, ये एक रहस्य है। इस इतनी सी बात के पीछे उसके मकसद है। और जब भी हम इन दिनों में इबादत का एक हिस्सा बनते हैं गुड फ्राइडे में, और इन 7 वाणियों को हम याद करते हैं या अपने पासवान के द्वारा इन वाणियों को सुनते हैं, तो जो रिवलेशन या प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है वो उनके द्वारा हम इन 7 चीजों को समझ पाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये 7 वाणियां जो 7 सेवकों के द्वारा आप तक पहुंचाई गई हैं, वो आपने उस प्रकाशन को सुना, समझा, सीखा और अपने जीवन में लागू करेंगे। आपने पहली वाणी जो सुनी, जो यीशु के मुख से निकली थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कौन सी नई बात बताई जा रही है कि बहुत ध्यान दिया जाए या कान लगाया जाए। ये तो बाइबल में भी लिखा, नहीं भी लिखा तो माता पिता तो सुनते चले आ रहे हैं। और जब दुनिया में रहते हैं तो हर इंसान क्षमा का मतलब जानता है। आपको बता दे, क्षमा के बारे में नहीं जानते जितना आपने सुना है। बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको बार बार सेब की दुकान ले जाया जाए, यहाँ सेब बिकता है जिस ठेले पे, और बताया जाए ये सेब है, फिर दूसरे दिन ले जाया जाए, बताया जाए ये सेब है। और लगातार आप 30 साल की आयु हो गई हो, पापा आपको बैठा के साइकिल पे ले जाते थे, बताते बताते कि सेब है, ये सेब है। मोटरसाइकिल आ गई घर में, ये सेब है, ये सेब है। अब कार भी आ गई, इस पे बैठकर पापा दूर से दिखाते हैं कि ये सेब है, ये सेब है। गलत बात है, गलत बात के बारे में जानते हैं। कितना जानते हैं क्षमा के बारे में? क्षमा क्षमा क्षमा। किसी दिन का गलती हो गई, क्षमा कर दिया, क्षमा। कितना जानते क्षमा हमने तो बहुत से लोगों के मुंह से क्षमा सुना है। पिछले दिनों मैंने क्षमा पे प्रीच किया था, जाओ क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया बस। अब हमसे पूछो ना क्षमा कर दिया, क्यों कर दिया ये भी मत पूछो क्यों कर दिया। बस बाइबल में पढ़ा क्षमा कर दो, क्षमा कर दिया। तुम इस लायक नहीं कि तुमको क्षमा किया जाए, तो क्षमा कर दिया तो आंखों के सामने जीवन में आना नहीं, माफ कर दिया, जीवन में तुम दिख ना जाना, मुझको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। ये कौन सी क्षमा है? ये कौन सी क्षमा है? क्षमा का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी तरीके से कराने आते जितने मोबाइल थे जब वो बताया जाए क्या होगा, कितना फायदा होगा कराने से। पेट भी चिरवा लिया, दाग भी लगवा लिया, लेकिन वो 30 बना देंगे। अगर पूरी तरीके से आपको किडनी के स्टोन से राहत पानी है तो 11 है तो 11 निकलवाने पड़ेगा। और उसके बाद भी डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे वो करना पड़ेगा। क्षमा का मतलब ये होता है,
क्षमा को कोई मापदंड नहीं कितना क्षमा करना चाहिए। उसने पूछा था कि इसका मतलब ये नहीं था कि 7 की 70 बार। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज आपको नंबर दिए जाते हैं, आपने किसी से कर्जा लिया, आपसे पूछा किसने का कर्जा ले लो, कर्जा आपने ले लिया और आपसे कहा गया कि ये कर्जा 30 दिन की वापस कर देना, तो वो गिनता 1 2 3 अब 5 दिन और बढ़ते हैं और 30 दिन बाद क्या होगा, फिर खड़ा होगा, भैया क्यों लेने आए हो, तुमने 30 दिन बाद मुझको, अगर गिनती में क्षमा करना होता तो हम लोग 70 के बाद कहते हैं अब तो माफी नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। 7 के गुणे 70 बार का मतलब है क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत सी डॉल देखी होंगी ऐसे ऐसे करती है, बहुत सी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी बुराई नहीं देखता है, बुराई में भी आपकी अच्छाई देखता है। और क्षमा करने का मतलब यह है कि लोगों की गलतियों को हमेशा हम क्षमा करें क्योंकि हर दिन हमारी गलतियों को क्षमा करने वाला खुदा है। इनके गुनाहों को तू माफ करना जो कुछ भी इन्होंने किया। दूसरी वाणी उसने कहा कि तू आज, अब तो मन में क्यों करना, उसके कुछ बात क्या चल रहा था कि लोग, और यही बात तो उस बादशाह ने पूछी कि क्या तू अपने को परमेश्वर कहता है। उसने कहा ये मैं नहीं आप कहता, तू अपने आप। इस बात पे मुकदमा चल रहा था और जब सलीब पे लटके 2 चोर जिनके बारे में जिक्र है, एक ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया तो यीशु ने उस जवाब के द्वारा ये जता दिया कि वही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही किसी के गुनाह को माफ कर सकता है। परमेश्वर ही स्वर्ग का दाता है, स्वर्ग का बादशाह है जो कह सकता है कि तुमको प्रवेश करने का ये कार्य मैं देता हूं। उसने किसी इंसान को जवाब देने की बात नहीं कही। कल मैंने रात को दिखाया और लोगों से पूछा भी कि तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम तो मुझे गुरु भी बोलते हो, तुम तो मुझको प्रभु भी बोलते हो। उसने इस बात को कहा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। बाइबल बताती है कि जब यीशु सलीब पर था और उसने अपने पापों को स्वीकार किया, उसने ये शब्द बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये बात साबित कर देती है कि वो ही परमेश्वर था। तीसरी बात उसने कहा, तीसरी बात, हे नारी, यीशु के अंदर किसी भी इंसान का से मरियम ने उसकी मां ने कंसीव नहीं किया। यीशु पवित्र आत्मा की कुवत से मरियम ने कंसीव की और वो पूर्ण रूप से मनुष्य का के द्वारा कोई भी पैदाइश का एक हिस्सा नहीं था। वो पूरा का पूरा परमेश्वर था। और बाइबल बताती है कि उसने ये बात भी कही कि जो लोग परमेश्वर के हैं वही मेरे असल में माता पिता है। जिस समय वो सलीब पर था उस समय तक उसने सारी व्यवस्था करी थी। जिस मकसद से परमेश्वर ने उसको जमीन पे भेजा था उसको वो करीब करीब पूरा करता चला जा रहा था। कुछ क्षणों बाद वो मकसद पूरा होने वाला था और ये सब उसने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया। वो लोगों में था, उसने चंगाई दी, वो लोगों में था, लोगों को मोहब्बत करना सिखाया, लोगों को क्षमा करना सिखाया और सब लोगों का उसने प्रबंध किया। लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट पर जब उसके प्राण त्यागने का वक्त आया तो सामने उसको अपनी वो मां नजर आई जिसने जिस्म से उसको पूरा किया था। आज भी ढेरों पादरियों से मैं कहता हूं, पादरियों, एक पादरी घर से निकला, घर में आटा नहीं था, बच्चे भूखे थे। बीबी ने कहा गेहूं ले जाओ, तो गेहूं पिसा आ जाता है, जाके पिसवा के लिया, बेचारा गया, बीबी का आज्ञाकारी पति चक्की तक आटा पिसवाने, रास्ते में विश्वासी मिल गए, पादरी साहब
मेरे घर में मेरी बीवी बहुत बीमार है, चलो उसके लिए दुआ कर दो। वो चक्की पे उसने गेहूं रखा, बीमार, दुआ करने शिवराज पूछने लग गया। बीवी तो मुझे लगा लाइट चली गई, चक्की में आता कितनी बार, रात को 11 बजे आता, बच्चे फरफा रहे भूख के, और पूछा जाता ऐसा क्यों, कहीं को दुआ करना ज्यादा जरूरी था। हमें सीखना है, बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति अपने घर का प्रबंध न कर पाए वो खुदा की कलीसिया को क्या करेगा। दुआ पे विश्वास करते, यहीं से दुआ करिए, वहां से निगुना हो जाएगा। यहाँ से दुआ करने से रोटी पेट में नहीं आनी बच्चों की आपके। और सब प्रथम हम सब लोगों का, चाहे वो पादरी हो, चाहे कांग्रेगेशन का छोटा सा लीडर हो या विश्वासी हो, हम सबको अपने परिवार के साथ ईमानदार है ना। मेरा सारा रिपोर्ट मेरे परिवार के लोगों से जाती है। एक भी व्यक्ति मेरे भाई बहनों में यहाँ नहीं बैठा होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, कभी वो सुन भी एक व्यक्ति या मेरे भाई बहनों में बैठा होगा, लेकिन पीछे जैसे चले जाकर उन्हें मेरी रिपोर्ट ले लीजिए तो बताएंगे इससे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में नहीं दी। जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, आसपास पड़ोस लोगों के साथ, समाज के साथ ईमानदार रहे। मुझे जब भी किसी इंसान ने पुकारा मैं दौड़ के गया, मेरे परिवार ने पुकारा मैं दौड़ के गया, और मैं अपनी जिंदगी में एक एक छोटी से छोटी जिम्मेदारी को पूरी करता हूँ। और इतने गवाह है मेरे पास, इतने ढेर सारे गवाह। एक पादरी की पत्नी बोली, पादरी साहब क्या बताए, आपके जो पादरी साहब हैं, मतलब उसके पति, जब ये पुलपिट पे खड़े थे पूरे के पूरे दूध दिखते, पूरे दूध दिखते, दूध नहीं दूध दिखते, लेकिन आपको मालूम नहीं पुलपिट के पीछे ये पूरे भूत हैं। ये गवाही यीशु ने भीड़ में उस औरत को देखा, उसकी माँ थी, और उसने कहा हे नारी ये तेरा उसको दुनिया छोड़ते छोड़ते अपनी माँ की परिवार की चिंता थी। वो चिंता की मेरे जाने के बाद इसका क्या हो। आपके संतान आपके साथ यहाँ नहीं, अमेरिका में भी है, लेकिन ये तो होता मेरा संतान है। यीशु दुनिया से जा रहा था, लेकिन उसको उस वक्त भी अपने परिवार का ख्याल था। हे नारी ये तेरा हे कलीसिया के लोगों जो पासवान हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको अंदाजा नहीं है ये आपके लिए क्या क्या करते हैं। बेचारे इतने भोले भी सीख नहीं पाए। आपको गैस का सिलेंडर, पति को आज बहुत से सामने खड़ा होना है, तो आप सोचते किस मूर्ख को पकड़े जो गैस का सिलेंडर भरवा के लेकर आए। तो पादरी से बड़ा तो कोई मिलेगा नहीं। पादरी साहब गैस का सिलेंडर खाली हो गया ना, कई बार आपको बता दें गैस का सिलेंडर कई बार भरवा के लाके दिया है। हे नारी ये तेरा प्रिय पुत्रो ये तुम्हारी मां है। और इस जिम्मेदारी को प्रभु ने निभाया। उसके बाद उसने चौथा कलमा बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे, कितना दर्द है ऐसे बात। मेरा डायरी आपको बता दे, इतना मैं बिजी हूँ, इतना बड़ा काम मेरे पास हो, कोई सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मेरे साथ बैठा हो, मेरे डैडी का फोन आ जाता है, उस समय मुझको कोई नजर नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे। और मुझसे पूछता भी है, पापा मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा तुमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मुझे रात को नींद चाहिए रहती है, लेकिन फिर भी जब वो आवाज़ पूरी रात को 10 आवाज़ें लगाता है और वो कहते मीनू मीनू मीनू, मीनू के साथ होता है, मीनू साथ होता है। और हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? ये बेटा जो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था, जिस मकसद से आया था, मकसद को वो पूरा कर रहा था, तो एक ऐसा मोमेंट आया कि परमेश्वर ने उसको वाई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। आपको मालूम परमेश्वर पर किसी भी ऐसे इंसान को जिस पे दाग हो देख नहीं सकता। जो पुराने नियम का मंदिर था, महा मोस्ट होली प्लेस,
उसमें अगर पादरी, आपने देखो ना पादरी साहब लोग यहाँ पे गाउन पहनते, रस्सी बांधते, पहले वो रस्सी लंबी होती थी और वो भेज लेकर वहाँ होली, मोस्ट होली प्लेस में जाया करते थे और जरा भी कहीं गंदगी में पाई जाए वही मर जाते थे। अब उसको निकालने कौन जाएगा? समझ लीजिए कि वहाँ पे हाई टेंशन लाइन पड़ी, कोई गया मर गया, अब दूसरा जाएगा उसको तो चिपकाएगा। बिल्कुल वैसे पवित्रता का वो स्थान था, जरा सा गुनाह पाया गया, मर गया, निकाले इसको कैसे? वो जो रस्सी नहीं थी, वो लंबी रस्सी मात्र उसको खींच के निकाला जाता। खुदा की पवित्रता के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, खाना खड़ा रह सकता, लेकिन यीशु को उसने ठहराया कि वो पर्दे को तोड़ सके ताकि हमारा परमेश्वर से मिलन हो सके। और उस समय जब यीशु सलीब पर था तो जो गुनाह की सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, मैंने आपको बताया कि 2 मोबाइल का जब डाटा हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो इधर से वो इधर आता है, ये खाली होता है। उसी तरीके से सलीब पर यीशु के ऊपर हमारे सारे गुनाह हम पर हो रहे थे, हम खाली हो रहे थे, हम पवित्र हो रहे थे, हम पाक बने जा रहे थे और वो पाक होकर गुनहगार बनता चला गया। उसमें वो पाप आ गए और उन पाप को खुदा ने जब देखा तो उसकी नजर उधर से हमारे ऊपर गई, उसने हमको स्वीकार कर लिया और पाप के कारण यीशु को उसने छोड़ दिया। और जब यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये उसी तरीके से है कि जिस समय एक बार मैं दांत निकलवाने गया, दांत निकलवाया, उसमें बड़े इतने बड़े वाले इंजेक्शन हुआ करते, उसने लगाया, पता नहीं कैसे लगा और अपना चीर फाड़ खाने लगा और मेरे ख्याल से वो पूरा लग भी नहीं पाया था, वो हो नहीं पाया। एक मिनट बाद वो पूरा जिंदा हो गया। अब वो मां मुंह बंद करे, अरे भैया वो जब उसका नशे ही उतर गया, जो सुनून करने के लिए लगाया था वही सब, उसका पावर ही कम था। अब मैं जैसे निकाला है मैंने, मैं जानता। और जब यीशु के साथ पिता था तो दर्द को सहन कर रहा था, और जब पिता उसके पास से चला गया तो दर्द और बढ़ता गया और बढ़ता गया, सिर्फ इसलिए कि उसने हमारे आपके गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और गुनाह उसके ऊपर जब आ गया, इस कारण से परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और हमको आपको अपना बना लिया। और फिर उसने अपने मुख से पांचवी वारी करी और उसने कहा, मैं प्यासा। भैया थोड़ी देर बाद मरने जा रहे हो, अभी भी पानी की जरूरत है। किसी को पता चल जाए कि वो मरने जा रहा है 2 घंटे बाद, तो क्या कहेगा? खाना लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पानी लाओ। वो मरने जा रहा है, कुछ देर में मरने जा रहा है, लेकिन वहां पर जो कह रहा है, प्यासा हूं। लोग सोच रहे हैं कि पानी मांग रहा, मरते मरते पानी मांग रहा ना। कई बार मरते मरते पानी पिला देते हैं लोग। आपको बता दे कि एक वक्त ऐसा था कि यीशु की मुलाकात कुएं में एक स्त्री से हुई और उसने उससे पानी मांगा और उसने उससे कहा, जो भी बातें हुई उसके दौरान कहा कि अगर कि तू मुझसे पीती तो कभी भी प्यासी ना। फिर उन्हें जब दूर से देखा कि वो एक स्त्री से बात कर रहा, गुफ्तगू कर रहा है, उसके जाने के बाद उससे पूछने लगे, स्त्री से पूछने लगे कि उस विवरण के बारे में, भूख के बारे में, प्यास के बारे में। तो यीशु ने कहा कि मेरी रूह लोगों की प्यास है। यीशु आपका हमारा प्यासा था। आज भी जब मैं लोगों को देखता हूँ, कल अनुग्रह आया, कल ही आया था ना, परसों रात को आया था, दो बड़ी दरी यहाँ पे रखी है, लेकर आया यहाँ पर, और मैंने देखा कई बार जब इतनी बड़ी चीज आप देखेंगे तो फिर वो नहीं दिखता, दरी दिखती, दरी आ गई तो जो भी आ गया, कुछ आ गया। 5 किलो मिठाई को लेके आ रहा था, अब उसकी शक्ल नहीं दिख रही, 5 किलो मिठाई दिख रही है, जब से रख के जाए तो चालू। यहाँ पर भी यही हो रहा है। यीशु जब दुनिया में आया तो उसको दुनिया की भूख प्यास नहीं थी, उसका मकसद ये था कि दुनिया के लोगों को वो बचा सके। और जब ये दरी लेकर आया तो मुझे किसे देखना चाहिए? तो रोज ही देख लेंगे। माल आया, माल देखो पहले, माल देखो, माली तो देखा है ना पहले। जैसे बड़ी सभाएं खत्म होती हैं
काफी जल्दी जब ताले खुलवाता है अपने दोस्तों से, और उसमें भी बहुत खास आदमी अपना लगाता है, और ऐसा कहता है कुछ ना करना, तो पैसा ना करना, बस चक्कर लगाते रहना, चक्कर लगाते रहना, ताकि आया। मैं बैठा भी, हमने कहा मुझे इसकी प्यास है, किसकी? दरी का, दरी तो अपने आप, जब उसने यही तो बोलिया था, तुम जाओ दरी किनारे में जाकर बस बैठ जाओ, और पूछ सकता था अरे वो नाले में बैठ जाए, वहां खाना कहां से खाएंगे, बनाएंगे क्या, आएगा कहां, ये सब नहीं। उसने कहा जाके बैठ गया। अब कोई इंसान को भी टिफिन लेके भेज सकता था, सबसे लालची कोई पक्षी होता तो होता है तो दूसरे के भी छीन लेता है, उसी को पकड़ा, उसने कहा ये लो रोटी, ये लो मार, और जाके इसको मैं प्यासा। दुनिया की चीज के पीछे हम लोग भागेंगे। तुम पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, फिर सारी चीजें जिसके पीछे ये दुनिया के लोग घूमते हैं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। मैंने 30 सालों में एक रोटी खाने के लिए भी 1 सेकंड काम नहीं किया, और जितनी मुझे रोटी खानी होती उससे ज्यादा सब कुछ बहुत बेहतर है, मेरे लिए किसी चीज की कोई नहीं है, क्योंकि मैं पैसे के लिए कभी नहीं भागा। प्रोग्राम हो रहा है, सारे लोग पूछते क्या हुआ, होगा आएगा, कहां से आएगा, पापा भेजेंगे, काम किसका है, पापा का है, इस दरी में बैठेगा कौन, पापा के बच्चे बैठेंगे, डायमंड का बच्चा नहीं बैठेगा, पापा के बच्चे बैठने वाले, जब पापा के बच्चे बैठने वाले तो दरी कौन बैठेगा, पापा बैठेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें तो पापा के बच्चे चाहिए, बच्चों को तुम जमीन में भी बैठा सकते हैं, हम क्या मांगते हैं, दरी, दरी देता है, बच्चे ही देता है, बैठने के लिए। कई बार आपको दौलत देता है लेकिन सुख भोगने का इच्छा नहीं देता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ना दरी चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु तू चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु तेरा प्यासा। आज आप किसके प्यासे? ये दुनिया की चीज हमारे लिए बनी है, हम इनके लिए नहीं बने, कभी इन सब चीजों के पीछे नहीं भागे, कभी नहीं भागे, और इसीलिए शायद इतना बड़ा दुनिया का आदमी हूं। मैं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत प्यार और सम्मान देता हूं, लेकिन किसी कोई ये सोचते कि बहुत बड़ा है इसलिए डायमंड पीछे, नो, बड़ा मेरी नजर में सिर्फ खुदा है, और प्यार और सम्मान में आप सब लोग हैं, सबसे पीछे मैं हूं, लेकिन इसलिए कि आपकी जेब में बहुत मोटी गड्डी है, वो घसीट ले, नो लेवल नहीं हो सकता, इतनी किसी के पास गड्डी नहीं है जो डायमंड यूसुफ को अपनी तरफ घसीट ले, क्योंकि डायमंड यूसुफ सिर्फ खुदा का प्यासा है, वो आपका प्यासा है। मैं खुदा को प्यार करता हूँ, वो आपको प्यार करता हूँ, किसी इंसान को नहीं, उसको लोगों के प्यार की और छोटी बाड़ी थी पूरा पार्टी बात छोड़ दिया किसी ने, तो काम मिलता ही होगा ना आपको, काम मिला, टीचर देती, सब लोग काम करिए, काम करिए, आपको 20 मिनट दिया जाता है, 20 मिनट ना हम लोग क्विज भी करते, 5 मिनट का मौका जल्दी जल्दी करिए, अब सबने धड़ा काम किया। काम करने के बाद क्या होता है, काम करने के बाद होता है कि दो आए तो इसलिए दिमाग भटक गया, तो जब काम खत्म होता है तो बच्चा पेपर लेके जाता है, मैम बोलती क्या हुआ, तो काम दिया था पूरा हुआ। जिस मकसद से खुदा ने आसमान से जमीन पर यीशु को भेजा, वो मकसद ये था कि वो हमको आपको नजात दिला सके, वो आपके गुनाहों के खातिर अपने आप को कुर्बान कर सके, और खुदा यीशु सलीब पर अपने आप को उसने हमारे आप के लिए कुर्बान कर दिया, और उसका काम बहुत लंबा बता सकते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन टाइम को देखते हैं। आखिरी चीज बता के खत्म करेंगे, और वो ये थी कि हे पिता, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब कोई इंसान मरता है, आपने अनुभव किया है, ये शरीर, मैं यहाँ बैठ के किसी पास्टर से बात कर रहा था, अरमान आया मेरे पास, पापा फोन को छोड़ो, भाभी उठ नहीं रही है, मैं डर गया, मतलब ज्यादा डरा नहीं, वो बैठी, वो पीछे बैठी है हमारी बहन, वो कहती भाभी वहां तक पहुंचेगी, तक भाभी मर गई,
तो हमने कहा कौन भाभी? तेरी ऊपर वाली। तो हमारे की एक लेडी ऊपर रहती है, तो हम तो नहीं रही दौड़ा ले उसी को पकड़े, तो वो हम समझे वो उसके लिए कहा जा रहा है। तो ये कहीं ऊपर वाली, हम समझ में बाहर तक है, बाजी बदल जाने लगी। गए, हमने देखा वो लेटी थी, वो लेटी थी और वो लेटी थी, एक ही दिशा में लेटी थी, कोई मूवमेंट नहीं था, ना पलक झपक रही थी, ना हिल डुल रही थी, एक तरीके से लेटी थी। और हमने वहाँ पे जाके जल्दी जल्दी जो तरीका होता है वो करना शुरू किया, क्योंकि हमने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म से भी सीख मिला। वो फिल्म थी माला माल वीकली। धोनी साहब मर जाते हैं और धोनी साहब कैसे करते मन देखा था कैसे करते, उनका हाथ यूं किया जाता है और जैसे छोड़ा जाता है फिर यूं देखा ना, समझ गया क्या कहना मालूम। जब शरीर से आत्मा चली जाती है ना, तो शरीर में कुछ नहीं रह जाता है। 70 किलो का वजन जैसा है बस वैसे ही पड़ा रहता है जिस दशा में। मिट्टी डाल दी जाती है, दफन कर देते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ, सड़ने भी लगती है। लेकिन आत्मा के लिए कहते हैं कि वो ना सड़ती है ना मरती है, वो आत्मा उस शरीर से लुप्त हो जाती है। लेकिन यीशु ने जब शरीर पर इस बात को कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूं। सौंपने का मतलब क्या? सौंपने का मतलब क्या? पहले समय में क्या होता था, बाइबल में जिक्र है कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, बिना आत्मा के जीवित हुआ, बिना आत्मा के खड़ा हो गया। यानी कि वो आत्मा उसके अंदर से सिर्फ उतने दिनों के लिए निकली थी जो परमेश्वर को उसने सौंपी थी, क्योंकि उसकी घर वापसी थी, चेलों के बीच में वापसी थी, और वो फिर से उस आत्मा को लेकर आया। और मरियम के सामने जब प्रकट हुआ तो आपको मन में क्या लिखा? उसने कहा मुझको छूना मत, मुझको छूना मत, मुझको छूना मत, क्योंकि मैं अभी प्रभु का दीदार मेरे लोग। मौत दुनिया के लोगों के लिए है, संसारिक लोगों के लिए मौत है। मर जीना तो मेरे लिए मसीह है, पर मरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि शरीर में दुनिया के लोग मरते हैं। हम शरीर में तो मर सकते हैं, पर आत्मा में हम कभी नहीं मर सकते, क्योंकि हम जो खुदा में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हमने अपनी आत्मा को खुदा को सौंपते हैं, और खुदा उस आत्मा को दोबारा हम में डालकर हमको बाइबल बताती है कि तुरियों का फूका जाना होगा, यीशु मसीह का आना होगा। किसके लिए? पहले यीशु पैदा हुआ था सारे जगत के लिए, पापियों के लिए, सबके लिए यीशु आया था। दोबारा यीशु का आना हम अपनों के लिए होगा। 7 वाणियों का अर्थ यह है। बस मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। यीशु ने दुनिया में आकर एक मानव रूप आपको दिया है। इंसान बनिए, इंसान जैसे काम करना शुरू करिए, कली से करना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज बाइबल पढ़िए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप रोजे रखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दान पुण्य के बहुत काम करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंसान हैं। इंसान की सूरत एक दया की सूरत है, इंसान की सूरत एक मोहब्बत की सूरत है, इंसान की सूरत एक अनुग्रह की सूरत है, इंसान की सूरत एक भलाई की सूरत है, इंसान की सूरत करुणा की सूरत है। मैं पूरी दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति से प्रभावित हूं, सिर्फ एक दूसरा मेरी नजर में कोई नहीं है, वो मदर टेरेसा है। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं मसीहत पर। और मसीह कोई चेहरा नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, बल्कि एक गुणों से भरा हुआ जीवन है, व्यक्तित्व है, जो पीटर में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पे, सद्गुण पर, संयम पे, धीरज पे, भक्ति पे, भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पे प्रेम बढ़ाते चले जाओ, तो तुम परमेश्वर की पहचान में निकम्मे निसफल
ना ठहरोगे तो परमेश्वर की पहचान गुडनेस, गुण, सद्गुण है। सद्गुण पैदा करिए, सद्गुण पैदा करिए। दिन भर में जो भी काम करते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जुबान क्या बोल रही है, मेरे पाँव कहाँ जा रहे हैं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी जुबान क्या बोल रही है। हमको एक अच्छा जीवन जीना है, एक प्रेरित जीवन जीना है। हम सब बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा बनिए। दुनिया के लोग बड़े बनते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं वो महान बनते हैं, उनके काम महान होते हैं। लोगों को क्षमा करना एक महानता की निशानी है, लोगों पे दया करना एक महानता की निशानी है, लोगों पे करुणा करना एक महानता की निशानी है। और हमको दुनिया के और लोगों से अलग बनना है, क्योंकि हम दुनिया के लोगों जैसे नहीं है। यीशु ने पत्रोस से कहा कि हम प्यार करने वाली आत्मा के हैं, हम दया करने वाली आत्मा के हैं, हम करुणा करने वाली आत्मा के हैं, और एक अच्छा जीवन जीने वाली आत्मा की फोटो खिंचाना चाहते हैं। बहुत मजा आता है। अभी एक मैं हम लोग कहीं पे गए थे जगह, और ये मामूली छोटे से तुच्छ आदमी से मिले, 50 आ रहे थे, और ये लोग खींचे, चलो भाई साहब देर हो रही है, चलो भाई साहब। अब यहाँ से वहां तक पहुंचने में 15 मिनट लग गया, क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं, ये शहर मुझको प्यार करता है, ये शहर के लोग मुझको प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार दो और प्यार लो। सब लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और देने के लिए अब 5 बार तो प्यार दिया, 1 बार वो देख नहीं रहा है। कुछ और ना समझिएगा, देख नहीं रहा वाला मतलब। आप कहते हैं कुछ दो तो वो भी तुम्हें देगा, 5 बार खीर बना के भेजी, 1 बार वापस नहीं करी। अरे भैया, इसलिए थोड़ी कहे कि तुम बना के भेजो तो वापस पाने की चाहत रखो। आप भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, लिख के दे दे। बिरयानी बना बना के खिला खिला के आपको बहुत तगड़ा लगेगा। एक दिन तो रिलाइज करेगा भैया कितनी बार इसका मुकुट में खाए। नेकी करने में हिम्मत मत हारना, अच्छाई करने में हिम्मत ना हारना। खुदा जमाने से नेकी करता चला रहा, क्षमा करता चला रहा है, कोई शिकायत नहीं है उसके पास। हम अगर असली खुदा के संतान हैं, नफरत वालों को नफरत करने दो और मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करने दो। गॉड ब्लेस यू। गुड फ्राइडे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको खुशामदीद कहना मांगते हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो कि पूरे विश्व में गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। आज आपको बता दें कि गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन था तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, और जिस मकसद के तहत आया कि यीशु मसीह हम सब के पापों की खातिर अपने जीवन को सलीब पर कुर्बान करे, ताकि हम सब मनुष्य जिन्होंने गुनाह किया है उसकी बेशकीमती कुर्बानी देने के द्वारा एक बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के ढेरों वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको मिलेंगे, लेकिन आज के दिन हर एक उस कलीसियाओं में जहां पर ये 3 घंटे इबादत की जाती है, उन विशेष 7 वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से सलीब पर कहे गए, उनका जिक्र पाया जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, मसीह यीशु के वो आखिरी शब्द थे जब उन्होंने अपने प्राण को त्यागे, उससे पहले ये 7 वाणियों को बोला गया। और ये वाणियां सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में लिख गई, और उस वाणियों के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ। जब कभी भी हम इन 7 वाणियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो एक अलग से प्रकाशन परमेश्वर के रूह के वसीले तक हम तक पहुंचता है कि वो 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से सलीब पर कही गई, और उसके बाद उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके लिए कहा गया, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। यीशु ने मौत में फतेह पाई, और वही यीशु जो आज हमारे जीवन में जिंदा है, वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और उसने सलीब पर 7 वाणियों को कहा, और पहली वाणी जो थी उसने उन लोगों के लिए जो लोग उसको सता रहे थे, जिन्होंने उसकी पीठ को कोड़े मारने के द्वारा छलनी कर दिया था,
उन लोगों को, वो लोग जो उसको पेट में भरा मार रहे थे, जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उन लोगों को यीशु ने पिता से ये गुजारिश की कि हे पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उसके उपरांत उसके मुख से दूसरी वाणी निकली और उसने दो चोर जो उसके आमने अगल बगल ठहराए गए थे, और एक चोर जो सबकी तरह उसकी निंदा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन दूसरा चोर जो उसके साथ था, उसने उस चोर से कहा कि हमने अपने जीवन में तो ढेरों बुरे काम किए हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो हमारे साथ हमारे कामों की तरह सूली पे इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, ये व्यक्ति तो निर्दोष है, इसने तो कोई पाप नहीं किया। और बाइबल बताती है कि उसने अपने मुंह से कन्फेस किया, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर तू हमारे पापों को क्षमा कर, और ये कन्फेस करना उसको जिंदगी बख्शता। और इसी कारण से उसने अंगीकार जब जुबान से किया तो यीशु ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप जानते हैं कि जब लाख गुनाह हम कर लें लेकिन अपनी जुबान से कन्फेस करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमको हमारे गुनाह से माफ करता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उसके बाद उसने अपने मुंह से कहा हे नारी, ये तेरा पुत्र है। एक बड़ी जिम्मेदारी को जो अब तक यीशु के रहने से एक माँ को लगता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा था तो उसको ये एहसास हुआ कि मेरी माँ को कतई ये ना लगे कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ अकेली होगी। इस कारण से उसने अपनी माँ से कहा ये तेरा पुत्र है। और उसके बाद तब परमेश्वर ने चौथी वाणी बोली कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, और जब परमेश्वर पवित्र है वो गुनाह को देख नहीं सकता, और जब सारी दुनिया का गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, वो गुनाहों के खातिर मारा गया, और गुनाह के कारण परमेश्वर ने उस पर से अपने हाथ को, अपनी उपस्थिति को हटा लिया। इस कारण से जो कि मनुष्यों का गुनाह यीशु पे आ गया था, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और फिर पांचवी बारी वो बोलता है मैं प्यासा हूँ। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यीशु ने जो शारीरिक प्यास की बात करी, आपको बता दे कि वैसे भी कुछ देर बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, इसके प्राण जाने वाले हैं, और जिस व्यक्ति के प्राण जा रहे हो उसे पता चल रहा हो कि कुछ समय बाद वो मरने जा रहा है, उसको क्या भूख लगेगी, क्या प्यास लगेगी। ये एक शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक आत्मिक प्यास की बात कर रहा है, जिस मकसद से परमेश्वर ने भेजा था कि ये लोगों के लिए एक प्यास रखे, भूख रखे। लोगों परमेश्वर की मकसद को ये अपने जीवन में पूरा होता देख रहा था। उस बात को तब ये अपने मुख से दोहराता है कि मैं लोगों का प्यासा हूँ। खुदावंद मुझको लोग चाहिए, और ये लोगों को जितना करीब मैं ला सकूंगा उतना मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। और फिर उसके बाद जो कलमा छठा होता है, और उसमें वो बोलता है पूरा हुआ। जब किसी को कोई काम दिया जाता है और काम अपना जब वो पूरा कर लेता है, तब वो अपना उस काम को लेकर आपके पास आता है और कहता है कि जो काम तुमने मुझको दिया था मैंने उसको पूरा किया। और आपको बता दे कि जिस मकसद के तहत प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने उस काम को पूरा किया, और पूरे रिपोर्ट कार्ड को परमेश्वर के सामने रख के वो बोला परमेश्वर तूने जो मुझे काम दिया था उसको मैंने अपने बलिदान देने के द्वारा पूरा किया है। और आखिरी बात खुदा के मुख से निकली कि परमेश्वर मैं अपनी रूह को तेरे सुपुर्द करता हूँ। इसलिए कि आपको बता दे कि आपने देखा होगा कि कोई सरकारी नौकरी होती है, जब सरकारी नौकरी पे कोई आपको पद मिलता है तो उस पद पे आप मान लीजिए कि एक पुलिस विभाग में है, आपको इस इंस्पेक्टर का पद मिला है, आपको एक सरकारी गन मिली है, और सरकारी गन आपके पास तब तक रहती है जब तक आप नौकरी करते हैं। और जिस दिन आप रिटायरमेंट होते हैं तो सरकार आपको गन घर ले जाने नहीं देती, क्योंकि ये गन आपकी कभी थी नहीं, क्योंकि ये गन तो सरकार की तरफ से आपको दिया गया था, ये चार्ज आपको सरकार की तरफ से दिया गया था। और जब आप ड्यूटी बदल रहे हैं, आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये गन आपको सुपुर्द करनी पड़ेगी। परमेश्वर की आत्मा के वसीले से यीशु की पैदाइश हुई थी। यीशु की पैदाइश किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की रूह के द्वारा हुई थी। और आज जब परमेश्वर के प्राण जा रहे हैं, वो अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को जिसके द्वारा उस शरीर में आई थी, वो परमेश्वर को सौंपता है। और यही 7 वाणियां हैं जो परमेश्वर ने सलीब पर अपनी कुर्बानी देने के तहत
मानव जाति को संदेश दिया कि हमको मानव जीवन जीना है। थैंक यू वेरी मच।